हम अजीत कुमार सबके प्रणाम करी थी और हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू शाखा के अंतर्गत परिचर्चा भाग 7 में आप सबके स्वागत है। तो आज हम परिचर्चा में विचार करें मगही भाषा के ऊपर। आज के विषय है मगही साहित्य से दूर होइत लोग। मगही साहित्य से लोग काहे दूर होइत हतन, यही पर हम विचार करम। यही परिचर्चा में भाग लेवेला हमरा बीच उपस्थित है कृष्णदेव प्रसाद सिंह जी और लालदेव प्रसाद जी, और हमरा बीच उपस्थित है बंसी शरण सिंह जी। तो हम मगही साहित्य से दूर होइत लोग ई विषय पर हम चर्चा करम। देखल जा है कि मगही भाषा बोले में बड़ी लोग शर्मा हथन, ना बोल पावा हथन। अपने में घर में तो बात करा हथन, लेकिन जब हम घर से बाहर निकला ही तो आपस में भी हमने मगही में बात न करही। काहे कि दूसरा आदमी के देख के हमने शर्मा जाए कि मगही में कैसे बात करे। और मगही भाषा बड़ी पुरान भाषा है, कोई नया भाषा न है। और मगही के बहुत बड़ा इतिहास है। तैयो हमने मगही के आगे बढ़ावे में पिछड़ गई थी और हमने ना आगे बढ़ा पाई थी। काहे कि हमने एकरा से ई भाषा से दूर भागी थी। जितने दूर भागी थे उतने मगही भाषा पिछड़ गए थे। यही पर हम विचार करम। तो हमार पहला सवाल है कृष्णदेव सिंह जी से कि हम तोहरा से सवाल कर रही कि मगही साहित्य से लोग दूर काहे होइत हतन, काहे एकरा से लोग भागित हतन। सवाल तो मास्टर साहब बहुत नीमन हो और सोचनीय सवाल हो। मगध विश्व गुरु रहल है, एकर ख्याल लोग के न है। चूँकि अपन इतिहास पढ़ते न है, इतिहास दोसर कोई के पढ़ित है तो बोली भी तो दूसरे कोई के बोलता। हमारी सब कुछ अपन इतिहास के पढ़ी थी, खोज के मगध के इतिहास कहाँ पढ़ल है ओकरा निकाली थी। तो मगही बोले में सक्षम हुई थी। ढेर लोग मगही बोलते बोलते खड़ी हिंदी बोले लगा है, लेकिन देखा सब मिला दे हथन भाषा के। हाँ, मगही भी मिला, हाँ, मगही में हिंदी मिला दे हथन, अंग्रेजी भी मिला दे हथन, सब मिला दे है। अब देखा भोजपुरी भाषा में कहाँ लोग कुछ मिला रहे, लेकिन हमारा समाज से लगा है कि मगध के लोग बड़ी नकलची है, नकल करने में आगे है। भोजपुरी के भी नकल करे चाहा है, लेकिन ये ना सोचा कि मगध विश्व गुरु है। यहाँ मगध विश्वविद्यालय में जे पढ़ाई होगा है उन सब विषय के तो होबे करा है, लेकिन मगही भाषा के भी यहाँ विश्वविद्यालय में प्रकांड विद्वान है ना,
जे मगही भाषा के जानकारी देहलन। मगही भाषा बहुत शुद्ध भाषा है। मगही भाषा के लिए सरकार से लड़ाई भी लड़ करके और अब विश्वविद्यालय में भी मगही के पढ़ाई शुरू कर दिल गई है और वहाँ भी नीचे क्लास में भी शुरू करे के जरूरत है। अब सवाल होए थे कि ऊपर क्लास में जब मगही के पढ़ाई शुरू हो गई है तो नीचे क्लास में भी मगही के पढ़ाई शुरू करे के चाहिए। तो एकरा लिए हमनी सबके एक संगठन बना के आंदोलन शुरू करे पड़े। क्योंकि कोई भाषा के उत्थान के लिए अगर कोई कहा है तो कोई सुने लगी तैयार न होवे, लेकिन जैसे ही कोई चीज के आंदोलन खड़ा हुआ है तैसे ही सबके कौन फंसे लगा है, तब आवाज सुनल जाए। हाँ, और तब आवाज सुनल जाए। तो भाई हम तो चाहम कि मास्टर साहब अजीत बाबू मगही क्षेत्र के भी है और मगध के प्रति बहुत जागरूक है। इस समय समय पर समय समय पर अपना समय भी निकाल करके और जहाँ मगही कार्यक्रम होगा है जहाँ तो इनका भी इस तरह के बात वहाँ एक धड़ेले से रखे के चाहिए और अब बुलंदी आवाज में रखे के चाहिए। ऐसे वो तरह के अगर कार्यक्रम होए तो हम चल सके ही। साथ साथ जे अभी टीवी चैनल आल है, मोबाइल पर आल है, वो मगही के कार्यक्रम में होते न है। थोड़ा बहुत होवा भी है तो लोग सुने ना चाहत, लेकिन देखा अगर दूसरा तरह के कार्यक्रम होगा है तो हम तो बहुत लोग के देख ली है कि दिन रात मोबाइल कान तर लगोले रहा है, लेकिन जैसे ही मगही के कुछ बात आवा है तैसे ही मोबाइल बंद कर दे है। समझ में ना आवे कि मगध के जो संस्कृति है वो कहाँ विलुप्त के कगार पर जाए थे। लोग के जागरूक करने लगे भी लोग तैयार है, जागरूक करित भी है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति और जे हावी हो गए है ओकरा अथी मगही के पनपे ही न दे थे। विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जब शुरू होले तो वहाँ भी वही व्यवस्था होले। तो हम चाहम कि हमारी सब मगही के धरती के लाल ही मगही बोली जहाँ भी जाए मगही भाषा के ही ऐसी बोली, और हम ही अधिकांशतः कहीं जाए तो मगही भाषा व्यवहार कर रही। लोग कहे भी कि कौन कहा है तो हम अथी पूछ कहते हैं कि तो तू कौन बोली था, तब वो चुप हो जा। तो सवाल है कि मगही भाषा लोग बोले न चाहे था, एक चलते दूसर भाषा वाला लोग भी दबा दे है। तो दबे के दरकार ना है, चूंकि
मगध में ही बड़ा बड़ा विद्वान, साहित्यकार, यहाँ तक कि जे आकाश में तरेगन लिखित है ओकर गणना भी मगध के धरती के लाल ही आर्यभट्ट कैलन है। अब बताओ बा, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा वैज्ञानिक मगध के धरती पर, तैयो हमने शर्माही मगही बोले से, तैयो हमारी मगही बोले में शर्माई थी। आओ इतिहास देखा कि बुद्ध जे नेपाल के कपिल वस्तु के हलन, उनका भी ज्ञान चारों तरफ से घूमला के बाद बोध गया मगही क्षेत्र में ही मिलल है, मगध में ही ज्ञान मिला। अब ये बतावा कि उतना बड़ा विश्व के बौद्ध धर्म के प्रचारक पूरे विश्व भ्रमण कला के बाद उनका ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुई थे? तो मगध में। अब एकरा से भी अगर ना लोग की आँख खुले तो का कही? साथ साथ सरकार भी मगही भाषा के प्रति कौन में रुआ डाल के पड़ल है, क्योंकि वहाँ भी अधिकांशतः भोजपुरी बोले वाला, मैथिली बोले वाला लोग हैं, तो मगही के दबा दे हैं। तो हमारी के दबे के काम ना है। अगर कोई भाषा में दबावे के काम कर रहे तो ओकरा ईंट के जवाब पत्थर के तरह देवे के काम है। तभी मगही भाषा के जे विलुप्त होवे के कगार पर है, खत्म होवे के कगार पर है, वो फिर जैसे पहले विश्व गुरु कहलावा है वैसे ही फिर ये विश्व गुरु मगही भाषा कहलावे लगे। बड़ी बढ़िया बात कहला। यही चंद शब्द के बाद हम अपन वाणी के विराम दे ही। बड़ी नीमन बात कहला कि मगही के बढ़ावे ला हमनी के आगे आवे के पड़त और आंदोलन करे के जरूरत है। और जे यूनिवर्सिटी में यानी विश्वविद्यालय में शुरू कर गए है मगही पढ़ावे ला, तो ऊपरे पढ़ावे से खाली ना हो बल्कि नीचे से भी पढ़ाई शुरू होवे के जरूरत है। मगही भाषा के जब शुरू से पढ़ाई हो तो लोग में जागरूकता फैला, लोग मगही भाषा लेकिन जानतन, विद्यार्थी लोग जानतन मगही भाषा जानतन तो प्रयोग भी करतन, तबे आगे बढ़ सके है। तो और इतना बड़ा इतिहास है हमार मगही के हमनी सब के मिल के बढ़ावे के है, दूसरा कोई बढ़ावे ना। हमनी मगध क्षेत्र के निवासी ही मगही भाई बंधु ही हमनी सब मिल के एक बढ़ा सके ही। तो हमार अगला सवाल है बंसी शरण जी से कि और जिला दोसर जिला के देखल जा है तो वहाँ के आदमी अपन भाषा के बोले में न शर्मात हैं, बड़ी आराम से अपन भाषा प्रयोग कर रहा था और सब जगह प्रयोग कर रहा था। और बाकी हमने मगध के जो आदमी ही सब शर्माही बोले से और मगही भाषा बोलल ना चाहा ही, अपना देखावेला हिंदी बोला ही तो अंग्रेजी बोला ही और मगही भाषा छोड़ दे। तो ये ऐसे काहे हो गए, काहे ऐसा लोग कर रहा था यहाँ के आदमी? माननीय अजीत बाबू मगही चर्चा के आज करावे साथ मगही के आगे बढ़ावे ला कर देने के एकरा लगे हम बहुत बहुत धन्यवाद दीथिया। एकरा में कोई खासियत बात न है, जैसे हमने जिसे
माघी बोले में सब घर से बोले, लेकिन कहूँ मंच पर कहूँ बोले में हिचकिचाई, लिखे में बोल दे पर लिखी नहीं पर क्या क्या अभ्यास न करे। जैसे बात ये एकरा में ये है कि मुख्य समस्या है रोजी रोटी के। अगर एक महंगाई में बहाली हुए, पढ़ाई लिखाई हुए और धारने से खाली 4 टीचर स्कूल में खाली महंगी के रहते 3 गुना, और बहाली जब शुरू हो जाए तो धारने से एकदम तरफ जैसे। और आज समाज में कोई कह देते मुखिया या वीडियो की आज वृद्धा पेंशन बने रहा, राशन कार्ड बने रहा, तरह मार हो जाता। और उसी तरह से अगर एक प्रति 2 रोटी के लिए जैसे हम अपन जो हम ही कह दी तो हमारे बेटा के ना पढ़ावे काहे कि पढ़े तो बेकार हो जाए, तोरा रोजी रोटी नहीं मिलता, यही मेन समस्या। लेकिन हमने ये भी देख के बाहर जाकर के वासुदेव बाबू के साथ गेली और मैं प्रोग्राम बहुत सा हुआ इसके लिए। लेकिन ऐसा कोई बात ना कि हमने के बाद घनी से प्रभावित हुआ था। हमने गायब के साथ क्या किया कि हमने जब बोलने लगा या कहूँ प्रोग्राम दी तो खनी ताली से गड़गड़ा तो खनी फ्लॉप कर जाता था, शर्मिंदा हो जाता, ना कुछ कर पावा था। तो ऐसा बात ना है, मैं ही खासियत है अपना अपना। जैसे आज जितना भी होलन बिरहिया गाया मैं गहे से, लेकिन आपने सोचा था कि एकरा में शान है भोजपुरी का, ओकरा से शान ना है। जैसे कि कहा जाए है कि माँ बाप पोष पाल समझ ला, कहा कि बुढ़ापा के सहारा होवा है लाठी, अब बेटे चलावे थे बापे पर लाठी, माँ बाप के पैर सुए में आवी थे शरम, अब ससुराल में जाके कुटी थे करम। वही बात है मैंने कि हाँ कि मैगी सब कुछ ही जानी थी, सब कुछ एकरा से एकरे में जलावली पसले एकरे में मार दी थी, सब कुछ भी थे। लेकिन यही सब है कि सरकार भी सोचा है कि ऐसा ऐसा पढ़ाई पढ़ाओ ना कि सब बेरोजगार हो जाए। कि एकरा से हमने के वृद्धा पेंशन के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर सबके बरगला करेगा वोट अपन बैंक बैलेंस के तरह, वो भी सरकार भी एक में दोषी है। लेकिन हमने के चाहिए कि शपथ ले ले कि जब हम हमारे बेटा भूखे रहे लेकिन पढ़ा तो महंगाई पढ़े, महंगाई बोले, और महंगाई में अगर नौकरी मिले तो करम तो हम मट्टी कोड़ के खा लम अनुप जाके, तब वही आगे बढ़त। अगला की सरकार के हमने बात करे पर तभी सक्षम खाली गीता कहानी कह ली, आज पढ़ा मैघी के विकास हो गए। अब कल हमारे बेटा चल जाए CBS के परीक्षा दे, अब अथी हो तक ये होने के बाद में 2-4 काम न करके जितना भी अगर मैं हम तो देखे हैं बहुत से जितना भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम सब भाषण दिला, बहुत मैगी में प्रोग्राम भी सब करते हमने हम मैगी में दिल्ली सब ताल खूब जा। लेकिन उनका बेटा पढ़ा जाए था तो वही स्कूल में, तो ये सब दुरांगी नीति से न सफल होती। इसके लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ाने की जरूरत है। जबकि सब मगध की धरती से बड़े बड़े महान पुरुष यहीं से बुद्ध के बारे में कलन कृष्ण देव जी उस हम शत्रुघ्न दांगे से बात किए थे बुद्ध के बारे में, कहीं कि दिखने उस समय मगध की सभ्यता संस्कृति उत्तम कोटि के है, पढ़ाई लिखाई उत्तम होगा, और यहीं से पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कैलन और करके सब पूरे विश्व में फैला रहा। विदेशों से पढ़ा यहाँ तो ऐसे है, लेकिन बुद्ध के ज्ञान यहीं से मिल मगध किताब कॉपी पढ़ लिख करके भी आगे बढ़ा। तो एक लगी हमनियो खास करके तो हमनी जब हमारे पैर में टांगा लगे तो हम निफिकिर सुतल, हमारे घर में चोरी होते अब 5-5 करके घोड़ा बेच के सुतल तो कैसे कर सकते। इसके लिए हम लोग को संकल्पित होकर के जब हमारे बेटा पढ़ाई नौकरी होवे चाहे हम मगही पढ़ा अति करम तब सक्सेस होती सफल। मगही तो कोर्स में ना है नीचे क्लास में, तो कैसे मगही पढ़ावा? तो पढ़ावे के लिए लगा करे के चाहिए, एकरा ला काहे के धरना प्रदर्शन सरकार से आदेश किया, जैसे चुनाव वगैरह कहल जाए उन लोग के भी बात प्रतिनिधि हमारा सर जनता के सेवा का, तो उन लोग के भी हम विचार रखें कि देखा सब कुछ जाओ बाकी हमारे की बात तोरा माने पड़तो, तब वही हम मगध के लोग वोट दो का भाई तुम माघी के आगे बढ़ावल जाए, स्कूल कॉलेज में पढ़ावल जाए, शिक्षा के बहाली कल जाए, रोजगार के सुअवसर। हाँ, और सब जैसे हिंदी के बढ़ावे ला बैंक में स्कूल में हिंदी के लिखा पढ़े, तो इसी एकरो बैंक में स्कूल में लिखा पढ़े मगही में होवे, दरखास्त एप्लीकेशन मगही में होवे, तब ही आगे बढ़ जाए। एकदम आसान तरीका है। जब तक जन प्रतिनिधि के हमने बात करें हम खल के न पैर में ठोकर दें तो ये संभव होने के बाद न जनप्रतिनिधि ने जाके साथी बनाते कानून बनाता है।
वो खाली ना आगे बढ़ा था ना, ऐसे तो हमारे से तो ना हो लगे हमारे उन लोग के बात कह रहा हूँ उन लोग कि तो देखा तू यहीं के रहे वाला तू है कम से कम ये बात या सोचा सच बात। तो ये सफल हो सके है कि कोई देर है लेकिन अंधेर न है, लेकिन हम लोग कुछ जागरूक हो ऐसी कार्यक्रम चल रहा तो जरूर सफल। कहा था एक कैबिनेट की खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने या मर जाने में। इन्हीं शब्दों के साथ अपन बात हम खत्म कर दी। अगला वक्ता के रूप में बड़ी बढ़िया बात कहला मगही के प्रति कि मगही के बढ़ावे ला रोजगार मिले के बड़ी जरूरी है। जब रोजगार मिलत मगही भाषा पढ़ के तबे ई भाषा के तरफ रुझान होत आदमी के और पढ़तन। ताकि आजकल इतना जनसंख्या बढ़ गई है, इतना बेरोजगारी हो गई है कि लोग पढ़ा हथन त ध्यान में यही रख के कि पढ़म तो हम कुछ करम और हमार हाल रोजगार चल यही सोच के पढ़ा हथन। तो मगही भाषा में देखा जाए कि मगही भाषा पढ़ के भी डिग्री ले के भी हम कोई कुछ न कर सके। मगही भाषा में कोई नौकरी चाहे कोई रोजगार न है, ये भी एक कारण है मगही के पिछड़े के। तो सरकार के चाहिए कम से कम कि मगही के भी बढ़ावे ला ई भाषा के बढ़ावल जाए और इसका एकरा ई भाषा के प्रोत्साहित करल जाए और कम से कम नीचे क्लास में भी मगही भाषा के कोर्स रखल जाए ताकि लड़कन सीख सके मगही और मगही में रुझान बढ़े। तो हम अगला सवाल करी थी लालू प्रसाद जी से कि मगही भाषा के बढ़ावे ला और का करे के चाहिए, तोरा का विचार है ई सवाल पर? मगही भाषा जब तक पहले का ना लिखे हो तो खा कैसे लिख देगा। तो जब तक बच्चा से ही उसको पढ़ाई शुरू नहीं होगा तो ऊपरे डिग्री पढ़ाई हो सका होते नन्ही से। जैसे कि यहाँ जहाँ कि खाली अंग्रेजी बोलना जैसे सिखावल जाए उसी तरह से होना चाहिए, बच्चे से होना चाहिए। तो वही ये आगे बढ़ सकता है मगही। और इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई ये मगही के मांग है तो मगही के शिक्षक के लागू करना चाहिए पढ़ाने के लिए। पहले क्लास से शुरू कर दे, हर क्लास में इसको शुरू रहे तो वो कोर्स से बन जाएगा और इसको खुद विकास हो जाएगा। जैसा वो सब जगह पर अपन अपन भाषा के पढ़ाई होगा है, बाकी हमार मगध में मगही भाषा कोर्स में ना है ना, और कोर्स में है भी तो विश्वविद्यालय में है, ऊंचा क्लास में है, नीचे क्लास में भी बड़ी जरूरी है मगही के आगे बढ़ा देना। तो बड़ी बढ़िया बात कहला। तो हम चलित कृष्णदेव जी से एक सवाल और करल चाहे कि मगहियन भाई लोगन के का संदेश देवल चाहा मगही भाषा के आगे बढ़ावेला? मगही भाषा के बढ़ावे खातिर मगहियन लोग के हम ई संदेश देवे चाही कि जहाँ भी जात वहाँ मगही भाषा में ही बात करत। क्योंकि जब तक अपन भाषा के वो हर क्षेत्र में न बोलतन तब तक विकास न हो। हर क्षेत्र में बोले से हो कि वहाँ के लोग भी जानते कि भाई एक भाषा है, तो खानियों अनुकरण करता बोलेला और तभी ये भाषा के विकास हो सका है। साथ साथ बंसी सरल जी जो कहला कोर्स में, तो कोर्स में भी
मगही के पढ़ाई होने के चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भाषा के पढ़ाई न होए तो लोग जानतन को चीज। तो एकरा लिए आंदोलन छेड़े के जरूरत है। कार्यक्रम जे मास्टर साहब चलावी था मगही के प्रति इनका रुझान है। हमनी सबके जुट के साथ देवे के चाहिए, और जब इनका हमें सब साथ दें तो एक ही आंदोलन खड़ा करते हैं, और आंदोलन जब खड़ा ही कर देते हैं तो इनका लोग और साथ देना मगही क्षेत्र वाला में शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आंदोलन एक विशाल रूप ले, और एकरा बाद में सरकार के भी बाध्य होवे पड़े, और बाध्य हो करके नीचे क्लास से मगही भाषा के पढ़ाई लिखाई शुरू करे पड़े। क्योंकि पहले भी जो पढ़ाई हुआ है, हम अपना पिताजी से बात करा हली तो मगही में लिखा है, एक हिंदी माने मगही हिंदी हुआ है जे कि लिखा है, वो भाषा भी विलुप्त हो गई। देवनागरी जगह देवनागरी कहल जा है। तो भाई एकरा लिए जब तक आंदोलन न खड़ा करवाए तब तक कुछ न हो। तो बड़ी बढ़िया बात कहला कि हम सब के मिल के मगही भाषा के बढ़ावे के जरूरत है, और एक सरकार के भी ध्यान दिलावे के जरूरत है। हाँ। कि भाषा के आगे बढ़ावल जाए। तो हम लालदो प्रसाद से भी जी से भी पूछल चाहा है कि आप मगहियन भाई के का संदेश देवल चाहा है, का करे के चाहिए एकरा बढ़ावे ला? मगहियन भाई के तो संदेश ये है कि जब तक आदि कोर्स शुरू नहीं होगा पहला क्लास से, बच्चा जब पढ़े लगेगा तो खुदे लोग घर में कहेगा कि ऐसे पढ़े नहीं रे, तो हाँ अब ये पढ़ाई में होने लगला, तो वह ही देखा देखी वह नकल कर रहे हैं गार्जियन भी कि देखिए कैसा किताब है, सर पढ़ के देखिए, तो वह देखते देखते वही समझ जाएगा कि हाँ मगही भाषा है, और वो पढ़ेगा उसको तो धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा। बढ़िया बात कहला कि एकरा जब पढ़ाई शुरू हो तो एकरा प्रति आदमी के रुझान बढ़त और आगे ई भाषा में कुछ कर सका था। तो हम बंसी शरण जी से भी जानना चाह रहे कि आप हम मगहियन भाई लोगन के का संदेश देवल चाह रहा। एकरा ला मगही के रुझान अपना तरह करे के एक उपाय है। एक तो उपाय है कि सरकार स्कूल में पढ़ाई करे, मास्टर के वजह से संस्कृत के अलग टीचर हैं, अंग्रेजी के अलग हैं, अब उर्दू के हैं। इसी तरह से हम लोग को मांग करके एक मगही के भी शिक्षक होवे के। दूसरी मूल मंत्र है कि एकरा लाग किस्सा कहानी नुक्कड़ नाटक जैसे होगा ना, जैसे कोई एकरो पर थोपे लागी संस्कृति या फैलावे अखंड हो न हो तो 24 घंटा के अखंड हो तो लेकिन पर इतना छप पड़ जाओ कि एक महीना भूला है नहीं करता तुम कोई चीज के अखंड हो तो एक महीना सब वाले एरिया में छप जाता तो लगन कि ओहे हरे राम बोले थे। उसी तरह से हम मानने के भी है कि कुछ व्यापक स्तर पर ऐसा जैसा कहानी लिखा जाए, गीत लेकिन सुनावे गावे और क्यों खंड गाट लगा दे कि मैंने ऐसे गाना हो तो ऐसे, और हम मानने के है कि नुक्कड़ नाटक किस्सा कहानी सब कर करके जन मैंने आज यहाँ कह ली कल हुआ कह ली कुछ मैंने इस तरह प्रोग्राम दिल जाए, और मीडिया वाला पर जैसे फेसबुक पर मैंने इतना छा जाए ना कि मैंने सैकड़ों से लोग खड़े अब मैं यही लगा कि घेरी तो जैसे बिहार में है ना
कि फला ज्यादा हम भोजपुरी गायक है, तो ऐसे हम मानियो खास करके दम गौरव से कि हम मैगी गायक हैं, मैगी कलाकार हैं, ऐसी नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं खंजड़ी बजा के, चाहे जैसे प्रचार एकदम संस्कृत के इतना छा जाए ना कि खाली मैं गाइए उस सब, हाँ उस सब रौन देना है एकदम क्रेन डोजर चला के कि सारा के लगते कि हाँ अब कुछ मैगी में जान आ गया। स्कूल में भी जाए न कुछ कार्यक्रम तो पर ही दीजिए कि हम लोग मैगी कलाकार जिस बड़े से कहते थे न गाते थे, और ये कुछ भिखारी ठाकुर उसी तरह से हम लोग इतना कार्यक्रम करके हम लोग एकदम छा जाए एकदम पेपर रोज पेपर में फलना जगह मैगी कलाकार लोग सब अपना दिए। अगर इस तरह से छा जाम ना तो कोई रोक न सकेगा कि सभ्यता संस्कृति के रूप पर लादे लगे, यही सब मूल्य मंत्र है, दूसरा के संस्कृति को नष्ट कर दा और अपन पर हावी हो जा, यही हमारा बहुत बढ़िया बात कहला। और लड़का के दाम कितना ऐसा सरल में मैगी गाना लिखे था ना कि स्कूल में यही गावे क्यों खाने बढ़िया लगे, हाँ बढ़िया लगा। और खाने मुझे नुक्कड़ जैसा बड़ोड़ा स्कूल है, गुड़ार हुए या कहूँ परैया है, मैंने हम लोग जिला स्तर पर राज्य स्तर पर सब लोग जाकर के गांधी मैदान में देख रहे हैं तो कुछ जरूर प्रभाव जागरूक करा। हाँ अब मीडिया अखबार में सब टीवी पर जब चल जाता है तो अब जान आ गया ये नहीं बात। बहुत बढ़िया बात कहला हम मन से एकदम तैयार है। मगही भाषा के बढ़ावे ला संस्कृति के थोड़ा सा रूप बदले के जरूरत है, काहे कि गीत संगीत नाटक नुक्कड़ नाटक ये सब से आदमी ज़्यादा प्रभावित होगा था, और ये सब यदि बढ़िया बढ़िया पेश करल जाए समाज में और प्रभावशाली पेश करल जाए तब प्रभाव पड़ सके है। काहे कि भोजपुरी गाना देखा ही एक से एक निकला है, सब ओकरा रट लगा ले था सबके मोबाइल में, लेकिन मगही गाना ना निकले तो मगही गाना भी ऐसा निकले कि लोग के जुबान पर चढ़ जाए। एक अगर फिल्म भी मगही आवे के चाहिए कि लोग के अच्छा लगे और बार बार देखता। ये सब कला के क्षेत्र में भी ये भाषा यदि बढ़ावल जाए तो इससे लोग ज़्यादा प्रभावित होता, और कला के क्षेत्र में जब ये भाषा बढ़त तो इनमें रोजगार भी बढ़त, और जब रोजगार बढ़त तो ये भाषा भी आगे बढ़त, और इस तरह से हम अपन भाषा मगही भाषा के आगे बढ़ा सके ही। तो आज हमने मगही भाषा पर परिचर्चा कैली कि मगही भाषा से लोग दूर काहे होते था, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमनी के भी सामने आल, और हमनी के सब मिल के मगही भाषा के आगे बढ़ावे के जरूरत है। और मगही भाषा बड़ी पुराना भाषा है, और अपन भाषा के हमनी के भूले के ना चाहिए और अपन भाषा के आगे बढ़ावे के चाहिए। तो आप सबके बड़ी धन्यवाद। और फिर हम अगला संडे के मिला, तब तक के विदा चाहिए थी।